वज़ीर आज़म ने मुल्की दिफा को नाकाबिल तस्सीर बनाने के दिन 28 मई यौम तकबीर को सरकारी छुट्टी की करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि यौम तकबीर पाकिस्तानी कौम के मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्सीर बनाने के लिए इत्तेहाद की याद दिलाता है। नवाज शरीफ और पाक फौज के मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने के इक़दाम को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। 28 मई की तरह हम शाना बशाना शबाना रोज़ मेहनत करके मुल्क के इक़्तिसादी सलामती को यकीनी बनाएंगे। जब फाइनल लिस्ट होती है कल 3 बजे, इन केस के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं, तो फिर जो मरकज़ी कौंसिल का इजलास है वो इसी मकसद के लिए जो है वो बुलाया गया है। तो ये कल ही जो है वो बाई शो ऑफ हैंड या बाई वोट जो है मरकज़ी कौंसिल जो है वो इसका इंतखाब कर लेगी। मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब मंगल को होगा। सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने शहबाज शरीफ का बतौर सदर इस्तीफा मंजूर कर लिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने तस्दीक कर दी। कहते हैं पार्टी सदर के इंतखाब के लिए 11 कागजात नामजदगी जारी किए गए। इलेक्शन का पहला मरहला 4 बजे तक मुकम्मल होगा। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। मोदी को पाकिस्तान एक आंख नहीं भाता। नवाज शरीफ के मुल्क के लिए गिरां कदर खिदमत हैं। शदीद गर्मी की लहर के बायस बिजली की डिमांड बढ़ गई। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावज कर गया। बिजली की तलब 26,000 पैदावार और 19,814 मेगावाट। शॉर्टफॉल 6,186 मेगावाट तक पहुंच गया। देही इलाकों में 8 और शहरी इलाकों में 6 घंटे की लोड शेडिंग जारी। ज्यादा लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। ज़राए के मुताबिक पन बिजली से 5,700 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। और हमने एक ऐसा रास्ता निकाला है जिसमें हमारी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और साथ साथ जो लॉसेज हैं उनमें भी कमी आएगी, जो एरियाज हैं उनमें भी कमी आएगी। और हमारे जो ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ पे हम समझते हैं तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम जाएंगे टुवर्ड सोलर, वहाँ पे लोगों को सोलराइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो नुकसान मुआशी हो रहा है उसके अंदर ये बहुत बड़ा नुकसान था जिसकी तरफ हम लोगों ने आपस में मिल बैठ के, और मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत इसके अंदर एक अहम किरदार अदा किया। पहली बात, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन केपीके में बनती है तो हमारा सबका कंसर्न है। ऑल्दो ये प्रोविंशियल इशू है, लेकिन डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट को भी उसमें इशू आता है। तो जब एक ऐसी सिचुएशन बन रही थी उसको रिजॉल्व करना बड़ा ज़रूरी था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि लोड शेडिंग अवाम का बहुत बड़ा मसला है। ऐसा रास्ता निकाला है जिससे अवाम को रिलीफ मिलेगा। लाइन लॉसेज के वजूहात पर मिलकर काम करेंगे। अवाम को सोलराइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई अब्बास लकारी बोले कि मुल्क में बिजली चोरी का मामला इंतहाई संगीन है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि सबसे बड़ा मकसद अवाम को रिलीफ पहुँचाना है। केपी हुकूमत के साथ काफ़ी मस्बत बातचीत हुई। हर हाल में इस मंशियात का और मंशियात फरोशों का खात्मा करना है। हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को या सिंध हुकूमत को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। यहाँ पे मौजूद हर एमपी इस मुहिम में शामिल हो। सिंध हुकूमत का हुस्न हसीन इक़दाम। सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा को ड्रग टेस्ट कराने का फैसला। टेस्ट का नतीजा स्कूल इंतजामिया को नहीं बताया जाएगा। जिस बच्चे का टेस्ट मस्बत आएगा महकमा उसके घर जाएगा। हुकूमत मनशियात फरोशों का खात्मा करेगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। इस्लामाबाद की ट्रेल 5 की हुदूद से 15 साल बच्चे की लाश मिलने का मामला। तलहा की लाश को पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। ऑपरेशन में रेस्क्यू 1122 पुलिस, सीडी फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ और रेंजर्स ने हिस्सा लिया। तलहा की तलाश का ऑपरेशन 14 घंटे जारी रहा। नौजवान लड़का अपने 5 साथियों हमरा ट्रेल 5 गया और वापस घर नहीं पहुंचा। पुलिस की तरफ से तहकीकात जारी। यहाँ से वफ्द गया है वो बड़ी मुस्बत उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की। उस पर मजीद बात करने की ज़रूरत नहीं। वो पॉजिटिव तरीके से उन्होंने
प्रेस रिलीज जो है वो जारी करके यहाँ से गए हैं कि आज की 2024 की सिचुएशन को 1971 से किस तरह मिलाया जा रहा है, कौन मिला रहा है, उनका एजेंडा क्या है, बिल्कुल क्लियर है। तो उन्होंने कहा कि मैं ना रहा तो ये पाकिस्तान खुदा ना खास्ता ये टूट जाएगा। फलस्तीन में अमन जंगबंदी के ख़्वाहां हैं। गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन। बानी PTI ने कहा, मैं न रहा तो पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा। SIFC सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर फैसले हुए। SIFC के तहत आलमी सरमायाकारों के लिए 7 डेस्क कायम किए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मलिक रियाज और अलकादिर ट्रस्ट का मामला। प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज ने कहा कि वो 1 साल से ज्यादा अरसे से शदीद दबाव में हैं, लेकिन किसी को भी इन्हें सियासी मकासद के लिए मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। मलिक रियाज की जानिब से ये बयान उस वक्त सामने आया है जब नाब की जानिब से अलकादिर ट्रस्ट के मामले की तहकीकात इख्तितामी मराहिल में दाखिल है। अलकादिर ट्रस्ट का मामला है क्या, आइए जानते हैं। अलकादिर ट्रस्ट केस इस 450 केनाल से ज्यादा जमीन के अतिये से मुतालिक है जो बहरिया टाउन की जानिब से अलकादिर यूनिवर्सिटी के लिए दी गई। PDM की हुकूमत ने ये इल्जाम आयद किया था कि ये मामला अतिये का नहीं बल्कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान तय पाने वाले एक खुफिया मुआहदे का नतीजा है। और हुकूमत का दावा था कि बहरिया टाउन की जो 190 मिलियन पाउंड या 60 अरब रुपए की रकम बरतानिया में मुंजमद होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले की गई, वो बहरिया टाउन कराची के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मलिक रियाज के जिम्मे वाजिबुल अदा 460 अरब रुपए की रकम में एडजस्ट कर दी गई। हुकूमत का दावा था कि इसके एवज बहरिया टाउन ने मार्च 2021 में अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को ज़िला जहरम के इलाके सुहावा में 458 केनाल अराजी अतिया की और ये मुआहिदा बहरिया टाउन और इमरान खान की अहलिया बुश्रा बीबी के दरमियान हुआ था। जिस ट्रस्ट को ये जमीन दी गई थी उसके ट्रस्टीज में इमरान खान और उनकी अहलिया बुश्रा बीबी के अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी और बाबर अवान शामिल थे। तहम बाद ये दोनों रहनुमा इस ट्रस्ट से अलहदा हो गए थे। जून 2022 में इत्तेहादी हुकूमत ने ये इल्जाम भी आयद किया था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहरिया टाउन के साथ मुआहिदे के बदले अरबों रुपए की अराजी साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुश्रा बीबी के नाम मुंतकिल की। उस वक्त वफाकी काबीना के इजलास के बाद इस खुफिया मुआहिदे से मुतालिक कुछ तफसीलात भी मंजर-ए-आम पर लाई गई थी। उन दस्तावेज़ात पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुश्रा बीबी के बतौर ट्रस्टी अलकादिर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट की जानिब से दस्तखत मौजूद थे। बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर सैकड़ों केनाल अराजी से मुतालिक इंक्वायरी को बाकायदा तहकीकात में तब्दील किया। नैब के हुकाम इससे कबल इख्तियारात के मुबैना गलत इस्तेमाल और बरतानिया से मौसूल होने वाले जराइम की रकम की वसूली के अमल की इंक्वायरी कर रहा था। उस वक्त वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान और उनकी अहलिया अलकादिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। उनके मुताबिक खास उस वक्त जब इमरान खान सियासी मुखालिफिन पर करप्शन के झूठे मुकदमा तैयार करवा रहे थे उस वक्त पर ही वो सब बदउनवानी कर रहे थे। जिस प्रॉपर्टी टाइकून ने अलकादिर ट्रस्ट के लिए जमीन दी तो उन्हीं के अकाउंट में 60 अरब भेजकर कौमी खजाने को ये टीका लगाया गया। उनके मुताबिक बनीगारा में 240 कनाल जमीन फरागोगी के नाम पर रजिस्टर्ड है जिसकी मालियत 5 से 7 अरब रुपए के लगभग है। इसराइल की हट धर्मी रफा के पनाहगुज़ीन कैंप पर बारूद की बारिश। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली फजाइया ने 900 किलो से जायद बम बरसाए। 24 घंटे में इसराइली बमबारी से 160 फलस्तीनी शहीद हुए, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज के मुताबिक रफा के पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में हमास के 2 सीनियर अहदेदारों को निशाना बनाया गया। मगरबी किनारे में हमास के चीफ ऑफ स्टाफ को शहीद किया गया। और मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल को दोपहर के बाद आंधी या झक्कड़ चलने की तवक्को। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहे। मोंजोदड़ो 53 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन शहर रिकॉर्ड किया गया। जैकबाबाद दर्जा हरारत 52 और दादू में 51 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया।